दोस्तों जोहार, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय में जो भर्ती निकल कर आई है उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, झारखंड हाई कोर्ट में जो सीधी नियुक्ति निकल कर आई है चतुर्वर्ग के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि सीधी नियुक्ति होगी इसमें। वहीं भर्ती की अगर बात करें तो सबसे पहले चपरासी की पद है, इसमें 15 पद है। महिलाओं के लिए, अनारक्षित के लिए महिलाओं के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में 10 पद है, इसमें से महिलाओं के लिए 1 पद है। अनुसूचित जाति में बात करें तो 4 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 में 3 पद है। पिछड़ा वर्ग 2 में 2 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 पद है। टोटल 38 पद है इसमें। वहीं सफाई कर्मी की अगर बात करें दूसरा नंबर पे, तो सफाई कर्मी की टोटल पद 10 पद है इसमें सफाई कर्मी की। वहीं तीसरा नंबर पे अगर फर्श की बात करते हैं तो फर्श में आप लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर के फर्श में कुल 9 पोस्ट है टोटल मिला करके। वहीं सफाई चौथा नंबर में अगर सफाई कर्मी की अगर बात करें तो सफाई कर्मी में है टोटल। वहीं अगर बात करें रसोइया की तो आप लोग चौथा नंबर पर देख सकते हैं कुल मिला करके 6 पद है इसमें रसोइया में। वहीं इसमें आगे अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता और वेतन की, तो चपरासी में आपका 18,000 से लेकर 56,900 आपका वेतन मिलने वाला, लेवल 1 की वेतन मिलेगा। वहीं क्वालिफिकेशन की अगर बात करें योग्यता की, तो मैट्रिक पास होना, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। सफाई कर्मी की अगर बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 आपका सैलरी मिलने वाला, लेवल 1 का वेतन मिलेगा। वहीं योग्यता का बात करें तो इसमें मैट्रिक न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। प्लस की बात करें तो वहीं 18,000 से लेकर 56,900 आपका सैलरी लेवल 1 का ही मिलने वाला है। मैट्रिक पास न्यूनतम योग्यता है। और रसोइया की अगर बात करें तो सेम सैलरी है, 18,000 से लेकर 56,900 तक चली जाती है। वहीं लेवल 1 का ही आपका वेतन मिलेगा। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन इसमें कैंटरिंग में 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। लेकिन आपका अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 वर्ष के लिए आपका अनुभव होना चाहिए। वहीं उपरोक्त पदों के लिए साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों ये बात ज़रूरी है, क्योंकि उपरोक्त पदों के लिए जो पद है उसमें साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं दिव्यांग के लिए अनिवार्य नहीं है। महिला दिव्यांग जो विकलांगता है आपका कोई भी है शरीर के अंदर, उसके लिए छूट है और महिलाओं के लिए छूट है। ये आवश्यक समझे, क्योंकि आवश्यक है जो पद है, बाकी छोड़ करके बाकी जो टोटल पद है इसमें से उपरोक्त साइकिल चलाना आना चाहिए। उपरोक्त पदों का अनुभव प्राप्त किए गए उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आपका अनुभव है, अगर काम किए हैं कहीं, उनका सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा, जैसे कि बता रहा है। उम्मीदवार के प्राप्त रूप के अनुसार स्वलिखित हस्ताक्षर पत्र नागरिक लिपि हिंदी में महानिबंध झारखंड उच्च न्यायालय रांची के संबोधित करते हुए हस्ताक्षरी के लिए हुए पता केवल डाक, स्पीड पोस्ट या निमन डाक के द्वारा भेजाना होगा। यानी आपका स्पीड पोस्ट के ही माध्यम से भेजा जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं होगा। ये ऑफलाइन के माध्यम से डाक के द्वारा आप भेज सकते। यहीं चौथा नंबर पर अगर 5वां नंबर पर अगर बात करें तो प्रवेश पत्र में खो के देवनागरी लिपि हिंदी में स्वयं भरकर आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संकलन करें। यानी खो का जो फॉर्म होगा, आगे बताएंगे लास्ट में जो खो फॉर्म क्या होता है, तो उसमें आप स्वयं लिख करके भेजना होगा। जो एडमिट कार्ड होगा, जो प्रवेश पत्र है जिससे बोलते। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 20/9/2023 से लेकर आप देख सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी 20/9/2023 ये लास्ट तिथि है ऑनलाइन करने, आप स्पीड पोस्ट भेजने का। यानी स्पीड पोस्ट या नियमित डाक के द्वारा भेज सकते हैं। 20/9 तक आप भेज सकते हैं, 5 बजे के पहले। 7वां पॉइंट पे अगर बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी
इंडिया में कि कहीं भी रह रहे हो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र हो अच्छा हो या आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित ना हो, यानी इंडिया हिंदुस्तान का कहीं भी कोना में रहते हैं तो ये अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्र सीमा की अगर बात करें तो गणना 1/7/2023 से उम्र सीमा की गणना हो रही है। न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 साल न्यूनतम होना चाहिए सबसे कम। अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात करें तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं की अगर बात करें तो इसमें महिलाओं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची 1 में, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति महिलाओं, पुरुष और महिलाओं के लिए 40 यानी 40 साल आपका होना चाहिए। सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए वायु सीमा की अगर बात करें 10 वर्ष की छूट दिया गया है। जो निष्कर्ष अभ्यर्थियों के लिए उसके 10 साल उसको लिए छूट दिया गया है। आप तो समझ गए होंगे उम्र सीमा। आगे अगर शुल्क की बात करें तो इसमें आपका शुल्क लग रहा है। जो शुल्क की बात करें तो 200 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क है, बाकी उम्मीदवार के लिए छूट है। वहीं इसमें डिमांड ड्राफ्ट भरना होगा। डिमांड ड्राफ्ट की अगर बात करें तो रुपये डिमांड ड्राफ्ट में महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम से भुगतान करना होगा। इसी नाम से डिमांड ड्राफ्ट आपका डिली बनेगा। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए इसमें कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। अनुसंकलन की बात करें आपका क्या क्या लगेगा, अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप देख सकते हैं। जो सभी पर का जेरेस लगेगा इसमें, जैसे कि दिया हुआ है। मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है वो आप लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर पे बात करें तो जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। तीसरा नंबर पे अगर बात करें तो निवास पत्र प्रमाण पत्र लगा देना है। वहीं इसमें अगर पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, अगर विकलांगता है तो ये सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं तो छोड़ देना। अधिकारी द्वारा निर्गत कमजोर संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई आप पिछड़ा वर्ग से है तो उसका सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर दावा करते हैं पिछड़ा का तो लगाना ही होगा। खेल कूद कोटा से आप भर रहे हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा यहाँ पर, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसे भी। वहीं आवेदन करने वाले का 3 फ़ोटो लगेगा। वहीं एक प्रवेश पत्र में, एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में, एक आपका ऐसे ही भेजना होगा और वो रंगीन होना चाहिए। जो फ़ोटो आप भेजिएगा उसमें आपका रंगीन होना। फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा इसमें दिया गया है 10x4 आकार का आपका होना चाहिए। 100 लिफाफा लिखित लिफाफा होना चाहिए। महत्वपूर्ण इसमें निर्देश भी दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो प्रत्येक पन्नों को समृद्ध करेंगे। छपाई वाले पत्र स्वीकार नहीं, यानी हाथ से ही आपको लिख के भेजना होगा। छपाई कीजिएगा तो आपका वहाँ जमा नहीं होगा, जैसे कि बता दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो 10वीं पास दिया गया उससे ज़्यादा है तो आपका और अच्छा है। उम्मीदवार आवेदन एक पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, डबल पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। एक आप लिफाफा में एक ही पत्र का आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार लिफाफा केवल एक ही आवेदन पर का ही फॉर्म भरे। वहीं उम्मीदवार द्वारा वांछित सूचनाएं किसी प्रकार का अपूर्ण होने पर, वांछित प्रमाण पत्र संकलन नहीं रहने पर उम्मीदवार आवेदन किसी भी समय रद्द किया जाएगा। यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपका इसमें आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। वहीं 6 नंबर पर अगर बताया गया है तो इसमें प्रवेश पत्र है, जिसमें परीक्षा साक्षात्कार स्थान एवं तिथि अंकित करना होगा। उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजना होगा। वहीं जो नंबर पर लिखा हुआ है उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में किसी रूप से प्रभावित करने का प्रयास को उनकी योग्यता मानते हुए उनके अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। वहीं सफल उम्मीदवार की नियुक्ति विशुद्ध रूप से मेधा सूची आधार पर तैयार किया जाएगा। लिफाफे पे आप देख सकते हैं जो बड़े अक्षर पर विज्ञापन संख्या लिखना होगा। वहीं वर्तमान विज्ञापन किसी प्रकार का संशोधन अथवा
जो होगा वो आपका सुरक्षित रखा जाएगा, जैसे कि बताया गया। स्क्रीन टेस्ट होगा, बुलाए जाने पर आपका जो आने जाने का खर्चा स्वयं को करना होगा, विभाग में कोई आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा। उपयुक्त जो पद होगा उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, जो सीट है उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। और तक भेजने का अगर एड्रेस की बात करें तो इसी एड्रेस में आपको भेजना होगा। महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची, पिन कोड आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है 834004 पर आप लोग को इसी डाक के द्वारा इसी एड्रेस में भेजना होगा। तो अब तो समझ ही गए होंगे किस एड्रेस में भेजना होगा। फॉर्म की बात करें तो ये रहा फॉर्म में ये फ़ोटो आपको चिपकाना होगा। एड्रेस आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना होगा हिंदी में। अब किस पद के लिए भेज फॉर्म को भर रहे हैं, चपरासी के लिए, सफाई कर्मी के लिए, फर्ज के लिए टिक मारना अनिवार्य, सिर्फ एक ही में मारना होगा दोस्तों। वहीं इसमें एड्रेस को भरना होगा। एड्रेस के भर करके खो नंबर जो दिया गया फॉर्म पर पत्र खो का, इसमें भी एक फ़ोटो चिपका के, ये प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, इसको भी आपको हाथ से ही भर के भेजना, किसी तरह टाइपिंग नहीं कराना, टाइपिंग वाला स्वीकार नहीं किया जाए। एक और वीडियो कल आपको बना देंगे जो आपका कैसे भरना है फॉर्म को, ताकि आने वाला दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर भरने में या कोई जेरस छूट जाता है तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। वहीं आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।